आप इस तरह से तो आतंकित करने का काम कर रहे हैं शिक्षकों को ना। तो ये आतंकित करने का काम नहीं करना चाहिए। हमारा ये मानना है कि भाई आप गुणवत्ता में सुधार करने की बात सोचते हैं तो कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन ये तो एक तरह से मैसेज गलत जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार। खास तौर से बताने के लिए चाहेंगे, मेरे साथ गया स्नातक क्षेत्र के जो एमएलसी हैं जीवन कुमार मौजूद हैं, क्योंकि इस बार इन्होंने शिक्षक संघ से इन्होंने चुनाव जीता है। के पाठक के अध्यादेश ने पूरा शिक्षक बिहार के शिक्षकों को हिलाकर छोड़ दिया है, क्योंकि जो भी नियोजित शिक्षक है 3 बार अगर शिक्षा विभाग में अगर एग्जाम में पास करते हैं तो उनको शिक्षक रह जाएंगे, या उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, या शिक्षक पद से उनको इस्तीफा कर दिया जाएगा, या हटा दिया जाएगा। सर, आप भाजपा सरकार में है, भाजपा से एमएलसी है सर, क्या इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी सर? क्योंकि ऐसा है कि कोई भी शिक्षक जो है एग्ज़ाम देने से नहीं भाग रहे हैं, पहली बात है। और आपने देखा कि जो बीपीएससी के माध्यम से एग्ज़ाम दिया गया, उसमें 95% नियोजित शिक्षक पास कर गए, ठीक है? इसका मतलब है टीआरई 1 में जो है मैं बता रहा हूँ और टीआरई 2 में 80% से ऊपर पास कर गए। बाकी जो लोग एग्ज़ाम दिए थे उनका रेशियो दोनों में अंतर है। इसका मतलब ये हुआ कि उनका क्वालिफ़िकेशन पे जो कोई भी आदमी शक करता है, वो शक नहीं करना चाहिए। और वो शिक्षक जो पहले से नियोजित हैं, तो कहीं भी बीपीएससी से कम नहीं है। बीपीएससी का जो एग्ज़ाम लिया गया, बीपीएससी के माध्यम से नए टीचर की बहाली जो हुई है, तो उससे कहीं भी किसी भी तरह से कम नहीं है। उनको वो भी बीएड पास किए। जब स्टेट का उनका जो मार्क्स था, जो स्टेट जो क्वालीफाई किए थे, तो नए वाले जो स्टेट पास किए, इनका 60 पे पास किए, तो 42 पे पास किए। तो ये जो है वहाँ पहले से उनकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में कोई यदि शक करता है तो ये गलत है। और पाठक जी को इस बात को ध्यान में देना चाहिए। आपने बीपीएससी का जो एग्ज़ाम दिया है, बीपीएससी में नॉर्मलाइज़ेशन प्रोसेस नहीं था। और जो नए वाले एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, उसमें नॉर्मलाइज़ेशन प्रोसेस कर दिया। हमारे कई शिक्षकों से बात होती रहती है और कल भी तो हम 3, 4, 5 जिला हम घूमे, तो सभी लगातार शिक्षकों से बात हुई। तो आप एग्ज़ाम लेना है तो आप नॉर्मल प्रोसेस से लीजिए। जो बीपीएससी में तो आपने नॉर्मलाइज़ेशन नहीं किया था। आपने नियोजित में उससे उससे कई गुना हार्ड प्रोसेस कर दिया आपने। बीपीएससी से कई गुना हार्ड प्रोसेस कर दिया। आप इस तरह से तो आतंकित करने का काम कर रहे हैं शिक्षकों को ना। तो ये आतंकित करने का काम नहीं करना चाहिए। हमारा ये मानना है कि भाई आप गुणवत्ता में सुधार करने की बात सोचते हैं तो कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन ये तो एक तरह से मैसेज गलत जा रहा है। और अधिकारी हैं, पाठक जी, तो उनको आप चर्चा करना चाहिए, सबसे चर्चा करके इस बात को फिर से इस पे विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस पे विचार की ज़रूरत है। और कहीं भी जो प्रोसेस है, आप बीपीएससी से, तो दूसरी बात है कि आप जो 3 जो है ऑप्शन दिए हैं, 3 ऑप्शन दिए हैं, तो 3 ऑप्शन में दिक्कत क्या हो रही है कि जैसे 55 बरस, किसी का 58 बरस है, अब 2 साल नौकरी करना है उनको, 57 बरस है, 3 साल नौकरी करना है। अब पूरा परिवार, बाल-बच्चा सब एस्टेब्लिश कर गया है, तो अब वो बताइए कि अंतिम 3 बरस में कहाँ जाएँगे वो? सारा सारा घर बना लिए हैं, अब वहाँ जाके नए स्थान पे घर बनाएँगे, रहेंगे, बाल-बच्चा को कैसे करेंगे, बेटा-बेटी है, पत्नी है, सब माँ-बाप है। तो अंतिम अवस्था में ये नए स्टूडेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, नया स्टूडेंट कहीं जा सकता है। जैसे मान लीजिए 21 बरस में बीपीएससी कोई एग्ज़ाम पास किया, 22 बरस में 25 में किया, तो नया है, शादी-ब्याह नहीं हुआ है, शादी-ब्याह हो किसी का हो भी गया होगा तो कुछ तो कहीं भी जाके एस्टेब्लिश करता है यंग वुमन। लेकिन यहाँ पर जो है 15-20 साल हो गया पढ़ाते-पढ़ाते, तो कहीं भी जब कोई लंबे समय तक रहता है तो उसका एक एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है वहाँ पर। तो वहाँ फिर जब इस्टैब्लिशमेंट होता है, तो इस्टैब्लिशमेंट का भी अपना एक कॉस्ट होता है, उसके लिए खर्चे होते हैं। तो वो खर्चे आदमी घटा नहीं सकते हैं। तो वहाँ पर भी एक प्रभाव पड़ रहा है। तो इन सब बातों को देखते हुए अ, हम तो चाहेंगे कि भाई इसमें सुधार की थोड़ी आवश्यकता है, सुधार होना चाहिए। सर, आप बात करेंगे अपने दोनों डिप्टी सीएम से? आप उसी पार्टी के हैं सर? हाँ, क्यों नहीं बात करें? बात किए भी हैं, हमने बात को रखा भी है, हमने बताया है। और सरकार सरकार में बातें हमने रखी भी है और कल भी हमने चिट्ठी लिखा है सीएम को। कल भी हमने पत्र लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र लिखा है और सारी बातों से आगाह किया है। कई और भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों से भी हमने उनको आगाह किया है। ये सारी चीज़ें हैं और इस पर विचार करने की ज़रूरत है। सर, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिला है। देखिए, अ, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी इस देश के एक ऐसे नेता हैं, जिनका व्यक्तित्व बहुत ही विराट है। और उस विराट व्यक्तित्व के सामने जो है, बहुत सारे नेता का जो व्यक्तित्व छोटा पड़ने लगता है। आप देखिए, अयोध्या में श्री राम मंदिर की जो
पुनर्स्थापन हुआ वहाँ पे, हमारे श्री राम का जो पुनर्स्थापन की जो प्रक्रिया देखा आपने, तो उसमें कहीं न कहीं आडवाणी जी का तो देन है। आडवाणी जी को कितना यातना सहना पड़ा उसके चलते। सबके ईश्वर होते हैं, हमारे भी ईश्वर हैं, और हमारे ईश्वर का जो स्थान है, वो कहाँ है? मैं आपसे पूछता हूँ। जैसे कहते हैं कि, जैसे लोग कहते हैं कि मुस्लिम समाज के जो हैं, अल्पसंख्यक समाज के हैं, तो उनके उनके प्रभु का स्थान मक्का मदीना है। जो पंजाबी समाज के हैं, उनका अमृतसर में है, गुरुद्वारा है, उसमें गुरु गुरुद्वारा में है। तो हमारा कहाँ है? मैं आपसे कहता हूँ, हमारा कहाँ है? हमारा भी तो कोई स्थान होगा ईश्वर का। तो दुनिया में 80 देश से ऊपर हिंदू समाज के लोग रहते हैं, और वो पूरा सब समाज के लोग मानते हैं कि हिंदुओं का एक जहाँ पर आस्था जुड़ा हुआ है, हर घर में पूजा पाठ होता है। आपके घर में भी आप भी टीका लगाएं आपके यहाँ, इसका मतलब आप भी भगवान को मानते हैं। तो जो भी भगवान को मानने वाले लोग हैं, वो कहीं न कहीं भगवान का तो स्थान होगा जहाँ पर पूजा करते होंगे। अब हमारे तर्क को लोग गलत तरीके से लेते हैं। कहते हैं भाई कि भगवान निराकार होते हैं, तो भाई कुछ लोग मतलब कि कुछ लोग बुत परस्ती को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग आकार को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। अब देखिए, जो लोग इसका उल्टा-सीधा बात करते हैं, वो भी जाके मतलब कहीं न कहीं जाके सेंट्रल हॉल या कहीं हॉल में जाके ईश्वर का जो है आराधना करते हैं। सर तो मेरा एक कहीं लास्ट क्वेश्चन है सर। जीतन मांझी ने कहा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। देखिए, ये तो जब कोई भी भारत रत्न मिलता है, तो उसमें किसी नेताओं का जो है रोल नहीं होता है। उसकी कई प्रक्रियाएँ होती हैं, और निश्चित रूप से जब उन्होंने कहा है, तो विचार माने लोग करेंगे, तो इसमें हमें कोई दिक्कत क्यों होगी भाई? भगवान उनके बारे में तो श्री कृष्ण जी के बारे में तो जो भी चीज़ें हैं, तो देख सकते हैं लोग। लेकिन ये एक एक प्रक्रिया जो होती है, वो सिर्फ नेता लोग और कई उसके साथ विचारक लोग होते हैं, तो सब विचार करें, तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम मांझी जी का सम्मान करते हैं, और मांझी जी सीनियर नेता हैं, मांझी जी सुलझे हुए नेता हैं, और मांझी जी जो बातों को रखते हैं, तो बड़ा गंभीरता से रखते हैं। जी।